आपको भी अगर कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन रिपेयर करवानी हो तो हमारे भाई प्रदीप पंजवानी जी का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उनको कॉल करके अपनी वॉशिंग मशीन रिपेयर करवा सकते हैं। आपका धन्यवाद। उल्हासनगर में सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान श्री झूलेलाल के विरोध में अपशब्द बोलने वाले अमित बघेल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया गया है। शहर भर में अमित बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सिंधी समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। जानकारी के अनुसार अमित बघेल ने सोशल मीडिया पर भगवान श्री झूलेलाल और सिंधी समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इस घटना के विरोध में उल्हासनगर के सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने परिमंडल 4 के डीसीपी सचिन गोरे को ज्ञापन सौंपते हुए बघेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सिंधी समाज के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो उल्हासनगर बंद का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने आराध्य देवता के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर भाव लीलाराम, राजू जग्यासी, भाई लीलाराम, रवि जग्यासी, ऋषिका जग्यासी, सुंदर डंगवानी, दीपक वटवानी, ताराचंद जामनानी, दिनेश कुकरेजा, नरेश दुर्गानी, प्रकाश ललवानी, संतोष बेहरानी, अजय मतवानी, धर्मेंद्र लोहन, सोनू आहूजा, जूली अग्रवाल, जयश्री थारवानी सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित थे। अपना प्रांत उनको छोड़ना पड़ा। आज भारत देश में प्रांतीय लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रन, पंजाब में पंजाबी। हमारा भी सिंध प्रांत था सर, छूट गया भारत के विभाजन के तरफ। हमको कहलाने के लिए जमीन जायदादें छोड़ के चले आए। चाहते तो हम मुसलमान बन के, पाकिस्तानी बन के रह सकते थे, लेकिन अपने सनातन धर्म की वजह से, अपने आप को हिंदू कहने की वजह से सारी जमीनें जायदादें छोड़ के आए। मार काट हुई, कई जाने गई हमारी। यहाँ पुरुषार्थी बन के रह रहे हैं सर। जिस स्टेट में रहते हैं वहां के लोगों से मेल जोल बढ़ा के रहते हैं अपने पुरुषार्थ से। फिर ये शख्स बोलता है तुम सिंधी पाकिस्तानी, हाउ डेयर यू सर। राजू जग्यासी का जन्म पाकिस्तान में नहीं हुआ, मेरा जन्म पाकिस्तान में नहीं हुआ। मैं यहाँ का जन्मा हूँ सर। 47 में देश आजाद हुआ था, मैं यहाँ का जन्मा हूँ। हमारे बड़े भी जो वहां से चले आए वो अखंड भारत में जन्मे थे। तो ये तो इस शब्द पे हमको एफआईआर दर्ज करवानी है सर। और हमारे इष्ट देव को बोलता है तुम्हारा ऐसा भगवान, तुम्हारा वैसा भगवान। सर ये हमारी जो भावनाएं आहत हुई है, तो प्लीज वी रिक्वेस्ट यू सर। सर दो मुद्दे हैं, और दूसरा जिस प्रकार से इष्ट देव के ऊपर उन्होंने इतने अपशब्द बोले हुए हैं, बाकी लीगली कैसे फिट बैठता है वो देखिए, लेकिन हम जो आहत हुए हैं दो मुद्दे हैं। मैं चाहूंगी कि मेरे थ्रू आजकल सोशल मीडिया पावर इतना ज्यादा तेज है कि इंसाफ मिलने की बहुत बहुत मतलब सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से हो सकता है। तो मेरी ये थी कि अगर मेरे को देख के कोई इंस्पायर होता है या कोई स्टेप लेता है, क्योंकि घर बैठ के तो हर कोई मैसेज कर सकता है ना कि आप इन्फ्लुएंसर हो, इस बारे में भी बात कीजिए, बट यहाँ कोई आ नहीं रहा है। तो अगर मेरे थ्रू कुछ लोग समझ रहे हैं, आजकल के यंग जनरेशन से ये मैसेज पास हो रहा है, शेयर हो रहा है और इंसाफ मिल रहा है, तो मेरे लिए कुछ पाकिस्तान में ए बेवकूफ इंसान बघेल, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि तू समझ। YouTube पे तू बहुत ही गालियां खा चुका होगा, लेकिन गालियां देने के बाद भी हमारा मन नहीं भरता है और तुझे गालियां दे। ऐसे नालायक शख्स, क्या तुझे सनातन धर्म क्या होता है पता है? कि सिर्फ सर पे टीका लगा के तू सनातनी को खुद को बोलता है। सिंधी समाज जो अपने धर्म के खातिर अखंड भारत से अपने घर जायदाद जो भी जमीनें छोड़ के यहाँ पे आके बसा, हिंदुस्तान में आके बसा, तो केवल धर्म के खातिर। और तू हमको सिखाएगा कि हम सिंधियों को तू पाकिस्तानी बोलता है? तेरे को शर्म आनी चाहिए। पहले तो इतिहास जा, इतिहास में देख कि सिंधियों ने कितनी कुर्बानियां की है और सिंधी कहां से कहां तक पहुंचे हैं। एक सिंधी कौम जो शांत कौम है, सबसे मिलके जुल के रहने वाली कौम है, उसके लिए और उनके इष्ट देव के लिए तो इतने अपशब्द बोल रहा है, तो हमें धिक्कार है तेरे ऊपर। और हम यह कार्रवाई की मांग करते हैं कि इसके ऊपर अधिक से अधिक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस YouTube के माध्यम से जिते जिते भी असां सिंधी तव्हां जो YouTube ॾिसो था या न्यूज़ चैनल ॾिसो था, मां सभिनी खे आह्वान कंदुमि त तव्हां हिन वक़्त ते न जाॻंदव त कॾहिं जाॻंदव। असांजे इष्ट देव लाइ, जंहिंखे असां भॻवानु, जंहिं इष्ट देव जीअं असांखे बचायो आहे, उनजे लाइ कोई ॻाल्हाए वञे असां वेठा ॿुधंदा रहूं? त तव्हां सभु ॿाहिरि निकिरो ऐं हर जॻह ते जिते जिते तव्हां रहो था उते इकट्ठा थियो, हुनजे मथां कंप्लेंट दाख़िल करायो जीअं हुनखे सख़्तु कार्रवाई हुनजे मथां की वञे ऐं हुनखे मजबूरन हुनखे माफ़ी वठणी पए।
आयो लाल सबई चो झूलेलाल। अमित पाटिल का ये कहना है चाहे कुछ भी हो जाए वे इस विषय पर माफी नहीं मांगेंगे, तो क्या कहना चाहिए? इसी बात पे हमको पहले लगा कि कोई सनकी आदमी होता है, कभी कभी बात करते करते मुंह से कुछ बातें निकल जाती है। इसी के लिए हमने थोड़े दिन वेट किया कि यह सनकी आदमी लगता है और इसे किसी इतिहास की जानकारी नहीं है जो वो हमारे सिंधियत के लिए और इष्टदेव के लिए ऐसी बात कर रहा है। लेकिन उसके बाद में जो उसका वक्तव्य आया है कि मैं माफी नहीं लूंगा, उसी कारण अब सिंधी समाज एक हो चुका है और पूरी ताकत के साथ हम जो है शासन से, प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सिंधी समाज पूरे रास्तों पे आएगा और दिखाएगा कि हमारे इष्ट देव के बारे में कोई बोलता है तो हम क्या कर सकते हैं। आयो लाल सबई चो झूलेलाल। झूलेलाल सभिनी खे। मां सिंधु सखा संगम जी चेयरपर्सन आहियां, जेका संस्था 25 सालनि खां सिंधी ॿोलीअ जे वाधारे जे लाइ कमु करे रही आहे। अमित बघेल उनखे एक्चुअली कुछ भी नॉलेज ना है, त असांजी सिंधी सभ्यता केतिरी पुराणी आहे ऐं असां सिंधी केरु आहियूं, त उनखे सफ़ा नॉलेज ना आहे। त उहो नॉलेज असांजे सभिनी जेके भी हिते बीठा आहिनि उहे उन्हनि ॾिनो आहे उनखे। बस मूंखे हिकु आह्वान इहो करिणो आहे त यंग जनरेशन भी इन जे लाइ साम्हूं अचे, छो त यंग जनरेशन असांजो नेक्स्ट भविष्य आहे। उन्हनि खे भी इहा ॼाण पवणु खपे त अमित बघेल असां सिंधियुनि जे लाइ छा ॻाल्हायो आहे। जॾहिं उहे साम्हूं ईंदा त उन्हनि खे अञा यंगस्टर्स जेके फॉलो था कनि उन्हनि खे असांजे सिंधी सभ्यता जी ख़बर पवंदी। जेको हुन ग़लति ॻाल्हायो आहे उनजी उनखे सज़ा मिलण ई खपे, छो त हुन असांखे पाकिस्तानी चयो आहे, जॾहिं त असां अखंड भारत जो हिस्सो आहियूं ऐं इहा सज़ा उन्हनि खे कीअं बि करे मिलणु खपे। जय झूलेलाल। नमस्ते। आज उल्लासनगर सिंधी समाज के सभी जाने माने लोग जो है हमारे ऑफिस में आए थे। जो छत्तीसगढ़ में जो घटना हुए उसके बारे में चर्चा आज की गई है। उन्होंने हमें लेखी निवेदन प्रस्तुत किया है। वो निवेदन के अनुसार जो समाज में ये गलत चीज़ भड़काने के लिए सामने से जो तकरार प्राप्त हुई थी उसके ऊपर उल्लासनगर 1 नंबर पुलिस स्टेशन में हमने संबंधित तकरार रजिस्टर करने के लिए वहाँ पे उनको सभी को भेजा है। उसके हिसाब से तकरार कायदेशीर कार्रवाई करने के बाद आगे की कार्रवाई जो है BNS जो अपना एक्ट है उसके तहत की जाएगी। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021 499 607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021 499 607 पर कॉल करें।